ओ फाइनली लाइट आ गई। अब जल्दी से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो मैं हूं अभिषेक। तो गाइस यार, जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि आज की इस वीडियो में हमारे पास एक 220 वोल्ट का एक सोल्डरिंग आयरन था, जिससे यार इसने मेरा दिमाग का दम दही कर दिया। यानी कि जब लाइट नहीं रहती है तो मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। तो वेल गाइस, इसका सलूशन है ये एक इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन, जिसे मैंने घर पे बनाया। और इसको बनाना इतना सिंपल है कि क्या ही बताऊं। जैसे कि गाइस, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप का यूज किया है, और एक लिथियम आयन बैटरी, और एक स्विच, और एक रेजिस्टेंस का, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे कुछ एलईडीज लगाया है, जिसे आप काफी आसान तरीके से बना सकते हो। वेल गाइस, इसमें एक और भी फीचर है, जो कि ये बैटरी लो और फुल दोनों बताता है। जैसे कि अगर बैटरी फुल होगी तो यहाँ पे ग्रीन एलईडी जलेगी, अगर ये लो होगी तो यहाँ पर ये रेड वाली एलईडी ग्लो होगी। आपको वीडियो पूरा देखना, उसी में सब कुछ दिखाया है। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पे चार्जिंग का सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसके मदद से ये यहाँ से चार्ज भी होता है। तो चलिए गाइस, इसके मेकिंग वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस यार, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे मैंने पुराने सोल्डर आयरन का पाइप निकाल लिया है, जो कि आपको फ्रंट की साइड लगा होगा, उसको ले लेना है। देन गाइस, अगला कंपोनेंट यहाँ पे मैंने एक लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे ये फुल और लो दोनों ही इंडिकेट करता है। आप लोग आई बटन में इसका फुल वीडियो का लिंक है, जरूर जाके देखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप लोग देख सकते हो। मेरे पास यहाँ पे एक लो बैटरी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर की इंडिकेशन है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैंने कुछ दिनों पहले एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाया था, उससे भी आप पता कर सकते हो। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ये बैटरी डिस्चार्ज है, तो ये हमारा शो कर रहा है। इसकी भी वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, जाकर जरूर से देखा करो। उसके बाद गाइस, इसके सामने की साइड लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा कट किया है, और उसके आगे पीछे एक होल कर लिया है, और इसको मैं यहाँ पे पीछे की साइड कुछ इस तरीके से फिक्स करने वाला हूँ, ताकि ये सोल्डर आयरन की तरह एकदम लग सके। देन गाइस, मैंने जो सोल्डर आयरन की पाइप काटी थी, मैं कुछ इस प्रकार से इसके सामने लगा दूंगा। और उसके बाद गाइस, मैंने जो रेजिस्टेंस 5 ओम 1 वाट का लिया है, आप भी ले सकते हो, थोड़ा आगे पीछे भी ले लेना। देन गाइस, मैंने एक रेजिस्टेंस का यूज करके इससे पहले भी एक सोल्डर आयरन चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग अगर बैटरी वगैरह का झंझट नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें कि गाइस आप डायरेक्ट चार्जर से इस सोल्डर आयरन को चला सकते हो, और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसकी भी वीडियो आई बटन में दे देता हूँ, आप लोग जरूर से जाके देखना। देन गाइस, इसको बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे 18 गेज का कॉपर वायर लिया हूँ, जो कि काफ़ी मोटा होता है, जो कि एकदम अच्छे से सोल्डरिंग बिट के काम करेगा। सिंपली गाइस, आपको रेजिस्टेंस के ऊपर राउंड राउंड करके लपेट देना है। मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से कॉपर वायर लेना है, और कुछ इस तरीके से आपको सर्कुलर शेप में आराम से लपेट देना है। लपेटने के बाद गाइस, आपको एक प्लायर लेना है। प्लायर के मदद से आपको कुछ इस शेप का बीट टाइप का बना लेना है। कुछ इस प्रकार से मैं आपको डिफॉल्ट से बना के दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हो, कुछ इस शेप का एकदम बीट टाइप का मैंने बना लिया है, जो कि एकदम सोल्डरिंग आयरन में जैसे रहता है उस तरीके से। देन गाइस, आपको एक पतला कॉपर वायर लेना है, जो कि मैं आयरन के बगल बगल, मतलब कि रेजिस्टेंस के बगल बगल लगाने वाला हूँ, लेकिन इसमें कोटिंग की रहती है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक माचिस लेना है या फिर किसी चीज़ से इसको जला के इसकी कोटिंग को हटा देना है। और देन गाइस, आपको जो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल मिलेंगे, उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से लगा देना है, और इसको काफ़ी ज़्यादा लगाना, ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर एमसील लगाऊंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, करंट नहीं जा पाएगा अच्छे से। तो आपको कुछ इस तरीके से अच्छे क्वांटिटी में इसको कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। देन गाइस, इसमें कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक फाइबर की पाइप आती है, जो कि हीट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये अगर हीट होगी तो ये जलेगा वलेगा नहीं। तो आपको सिंपली आपको कॉपर पर कुछ इस प्रकार से चढ़ा देना है, और मैं इसे दोनों साइड लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से लगा देना है। देन गाइस, आपको कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से फिक्स कर देना है, और ये हीट को प्रोटेक्ट करता है। देन गाइस, आपको एक एमसील लेना है। इसमें आपको 2 पैकेट मिलेगा, जो कि दोनों को मिलाकर एक सोल्यूशन बनता है। तो मैं उस सोल्यूशन को भी बनाकर दिखा दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही कम मुझे रिक्वायर्ड। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, जब तक ये ब्लैक कलर का ना हो जाए। कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
और अपने रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ इस प्रकार से चढ़ा दूंगा। इसका लगाने का रीज़न एक ही है, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो जाए और हीट वगैरह को किसी हाथ में जलने का रिस्क कम रहे, और मजबूती मेन कारण था इसका बनाने का। तो देन गाइस आपको कुछ इस प्रकार से लगा देना है और फिर से थोड़ा सा एमसील लेना है और इसके बीट के ऊपर चारों ओर चढ़ा देना है। मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये एकदम रियल बीट की तरह दिख सके, आप लोग देख सकते हो। और कुछ घंटों के लिए रख देना, ये सूख जाएगा। देन गाइस जो मैंने प्लास्टिक का टुकड़ा लिया था, इसको मैं सामने की साइड सेट तो करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा घिस दूंगा ऊपर की साइड, जहाँ पे मैंने एक स्विच लगाऊंगा जो कि 1 एम्पियर का लोड आराम से सह लेता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं स्विच लगाने वाला हूँ और आपको ये स्विच 10 रुपये में ईजिली मिल जाएगा आपके मार्केट में। लेकिन गाइस यहाँ पे लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा कट करूँगा पीछे की साइड और एक फ्रंट की साइड भी यहाँ पे थोड़ा कट कर लूँगा। यहाँ से मैं कॉपर वायर दोनों निकालने वाला हूँ और इस स्विच को इसी के ऊपर कुछ इस प्रकार से फिक्स करूँगा। और यहाँ से जो मैंने कट लगाए थे, यहाँ से मैं कॉपर वायर को स्विच को कुछ इस प्रकार से लगाने वाला हूँ। तो आप लोग कुछ ध्यान से इस वीडियो को देखो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से निकाला है, आप लोग देख सकते हो। मैंने वायर को कहीं ना फंसाया ना कुछ, और ये वायर भी सेफली निकल जाएगा। और इसमें मैंने फेविक्विक की मदद से काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। देन गाइस मैंने जो स्विच लिया था, अगर मैं इसको डायरेक्टली जोड़ूंगा तो ये नहीं जुड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल को थोड़ा सा स्विच को मोड़ दूंगा। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, मैंने मोड़ कर दिखा नहीं, आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मोड़ दूंगा, ताकि ये जो बैटरी का निगेटिव वाला टर्मिनल है कुछ इस प्रकार से टच हो जाए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देन गाइस आपको स्विच को फिक्स कर देना है उसके बॉडी के ऊपर। आप लोग देख सकते हो उसका निगेटिव टर्मिनल काफ़ी अच्छे तरीके से टच हो रहा है हमारे स्विच के साथ। अब देन गाइस अब यहाँ पे मैं सोल्डरिंग का कनेक्शन करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोटा थोड़ा वायर लिया है, जो कि मैं कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव के लिए जोड़ दिया है। यहाँ पे ऊपर की साइड पॉजिटिव वाला है और निगेटिव वाला नीचे की साइड वायर है। तो देन गाइस जो यहाँ पे एक वायर मैंने निकाला था सोल्डरिंग के सामने से फ्रंट की साइड, उसको मैं स्विच के साथ कनेक्शन कर दूंगा कुछ इस प्रकार से, और इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ ताकि इसका कनेक्शन मजबूत हो सके। फटाक से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और जो स्विच का निगेटिव वाला टर्मिनल था मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव वाला को मैं फटाक से कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और आपको निगेटिव वाला भी मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैं सोल्डरिंग लगा दूंगा कुछ इस प्रकार से, आपको भी कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देना है। सिंपली गाइस आपको 2 आउटपुट वायर मिलेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को कनेक्ट कर देना है स्विच का कनेक्शन, बाकी आपको पता ही होगा। देन गाइस मैं इसको चलाने के लिए 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी यूज करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारी बैटरी एकदम फुल चार्ज है। लेकिन गाइस आप लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से सब वीडियो को बनाता हूँ मैं। तो देन गाइस आप लोग देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो बाकी मैं आपको इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ, ये बैटरी कितनी हमारी चार्ज है। तो सिंपली मैं मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पर सेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निगेटिव को और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमारी बैटरी एकदम फुल है। वहीं पे एक दूसरी बैटरी जो है बिल्कुल लो है। मैं इसका अगला फीचर दिखा रहा हूँ जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले बनाया था। यहाँ पे देख सकते हो ये वाली बैटरी एकदम लो थी तो इसलिए रेड जल रही थी। अब चलिए गाइस इसका मेन फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है एक इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन। बाकी यार आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग इस वीडियो को शहर के किस कोने से देख रहे हो। मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आप लोग कमेंट तो किया करो एक बार। देन गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने फुल वाली बैटरी इसमें लगा दिया है और अभी मैं इसका टेस्टिंग करने वाला हूँ। और हाँ गाइस आप लोग थोड़ा मोटा कॉपर वायर लगाना, ये हीट होगा। तो वेल गाइस काम चल गया था मेरा, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, शॉर्ट भी नहीं कर रहा था, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा था। तो वेल गाइस अभी भी वर्क करता हूँ, मैं इसे यूज भी करता हूँ अपने वीडियो में। कभी आप लोग देखना, कभी मैं अगर वीडियो वगैरह बनाऊंगा तो आप लोग जरूर से देखना। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी तगड़े तरीके से यहाँ पे हीट हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें सोल्डरिंग करके दिखा रहा हूँ। देख लो जो शुरुआत में स्मोक निकल रहा है, ये केवल जो मैंने एमसील लगाया था उसी का बस थोड़ी देर निकलेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर का मदरबोर्ड है, मैं इसमें एक पॉजिटिव वायर जोड़कर दिखाता हूँ कितनी अच्छे तरीके से ये सोल्डरिंग करने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सोल्डरिंग कर दे रहा है, जैसे कि एक नॉर्मल सोल्डर आयरन करता है। और गाइस इससे मैं काफ़ी चीज़ें जोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे कि ये काफ़ी बेकार है या फिर अच्छा है कैसा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दूसरे
पीसीबी बोर्ड में यहाँ पे मैंने कनेक्शन किया जो कि पावर बैंक मॉड्यूल है, तो इसमें मैंने कनेक्शन कर दिया। आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये सोल्डरिंग कर रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी गाइस यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लिया, मैं इसमें कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ और आप लोग देख सकते हो कितना खतरनाक तरीके से ये हीट हो रहा है यहाँ पर। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस इसका मजबूती का भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये सोल्डरिंग करता है या फिर नहीं ठीक से। तो अभी मैं इसको एकदम झुला उला के देखूंगा कि ये निकल रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सूख जाए तो मैं इसे करके देखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो क्लियरली मैं इसको काफ़ी हार्ड तरीके से यहाँ पे रफ तरीके से एकदम इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। यानी कि हमारा ये इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। बाकी गाइस अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज करोगे तो आपकी बैटरी यहाँ पर डैमेज हो सकती है, क्योंकि गाइस ये मतलब कि ये इलेक्ट्रिक है तो बैटरी शॉर्ट होती है, तो इसके वजह से ये बैटरी हमारी डैमेज हो सकती है। बाकी ये काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था, मैंने काफ़ी चीज़ों में इसका कनेक्शन करके देखा था। आप लोग देख सकते हो ये निकल नहीं रहा है। और देन गाइस इसको चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने पीछे 5 वोल्ट का फीमेल सॉकेट लगाया है। तो चलिए मैं इसको चार्ज में लगा के देखता हूँ ये चार्ज वगैरह कैसे हो रहा है। तो इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं माइक्रो यूएसबी का यूज करने वाला हूँ, जो कि टाइप सी में नहीं बल्कि माइक्रो यूएसबी का केबल है। तो फटाक से मैं इसको चार्ज करके दिखाऊंगा। इसको चार्ज करने के लिए आप चार्जर से या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर सकते हो। बाकी गाइस मैंने एक टॉर्च बनाया है जिसमें कि मल्टीपल फीचर्स है। आप लोग इस वीडियो को पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं किए, आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर से जाके देखना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल के लिए इसमें काफ़ी सारा सिस्टम है, तो इसमें से एक चार्जिंग का भी सिस्टम है। तो मैं आपको इसको चार्ज करके अपने सोल्डर आयरन को दिखाता हूँ। बाकी आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देख के देखना मेरे कहने से। तो आप लोग देख सकते हो मैं जैसे ही चार्ज में लगाऊंगा तो यहाँ पे ये ग्रीन इंडिकेशन जल जाएगी, क्योंकि ये बैटरी लगभग हमारी चार्ज ही थी। तो मैं जैसे ही ऑन करूँगा हमारा जो चार्जिंग का पूरा सिस्टम है यहाँ पे डिजिटली सब कुछ हमें शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो हमारी टॉर्च अभी 82% चार्ज है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मैंने ऐड किए हैं, जाके ज़रूर से जाके देखना एक बार। बाकी आप लोग हो सके तो एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।